गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखते हैं एमएससी फोर्थ सेम का यूनिट 1 एडवांस क्रोमेटोग्राफी आयन क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम लोग की थर्स फॉर द टाइपिकल सल्फोनेटेड केटायन एक्सचेंज रेजिन, इसमें ये जो है ये बीट्स या रेजिन का काम करता है। मतलब ये एक प्रकार से स्टेशनरी फेस का काम करता है। ये स्टेशनरी और मोबाइल फेस को हम स्टेशनरी फेस में डालते हैं, फिर वो सेपरेट होकर उसका वो एक प्रकार से हमको एलिमेंट प्राप्त होता है, फिर उसका हम डिटरमाइन करते हैं। अब हम देखते हैं आगे। फॉर डिफरेंस केटायन द ऑर्डर, अलग अलग केटायन का ऑर्डर हैं, उसको हम स्टेशनरी फेस के रूप में, बीट के रूप में या रेजिन के रूप में हम कॉलम में भरते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भरते हैं। ये जो आयन है उसको फिर आयन स्ट्रॉन्ग बेस डिक्रीज इन ऑर्डर, ये जो एनायन है इसको हम उस स्टेशनरी फेस के रूप में इसका पैकिंग किया जाता है। तो हम देखते हैं आयन एक्सचेंज पैकिंग, जो कॉलम है उसमें हम किस प्रकार से पैकिंग है, मतलब पैकिंग करते हैं, भरते हैं। तो देखते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म्ड एज स्मॉल प्रोसेस बीट्स फॉर्म बेरिंग इमल्सन। जो कॉलम रहता है उसमें हम सर्कल के थ्रू ऐसा, ये कॉलम है, ये जो बीट्स हैं इसको बीट्स बोलते हैं, इसमें हम स्टेशनरी फेस भरते हैं, स्टेशनरी फेस। और ये हमको यहाँ पर ये प्लग रहता है, ये पूरा कॉलम है, इसमें हम ये तो या प्लस फॉर्म में रहता है या माइनस फॉर्म, दोनों एक साथ प्लस फॉर्म नहीं हो सकता। प्लस फॉर्म एक साथ कब रहेगा, जब वो रेजिन फॉर्म में रहेगा तब प्लस फॉर्म एक। तो हम देख रहे थे आयन एक्सचेंज पैकिंग। आयन क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में पैकिंग किस प्रकार से करते हैं, क्या चीज़ का हम पैकिंग करते हैं स्टेशनरी फेस में। तो स्टेशनरी फेस में हम पैकिंग करते हैं वो है रेजिन। तो रेजिन किस चीज़ का बनता है, या तो बीट्स रहता है या रेजिन रहता है। जो पैकिंग में बीट्स रहता है या रेजिन, बीट्स जो है या प्लस फॉर्म में रहता है केटायन फॉर्म में या एनायन फॉर्म में, लेकिन रेजिन जो है प्लस केटायन एनायन दोनों का काम करता है। तो देखते हैं हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म एज स्मॉल प्रोसेस बीट्स फॉर्म बेरिंग इमल्सन। जो बीट्स रहता है वो इमल्सिफाइड रहता है, एकदम थोड़ा नाजुक टाइप। को पॉलीमराइजेशंस ऑफ स्टायरिन एंड डाई विनाइल बेंजीन। The presence of divinyl benzene result in cross-linking polymer। तो क्या बोल रहे हैं, टू मेक द पॉलीमर बाय मोस्ट कॉमन ग्रुप और सल्फोनिक एसिड एंड क्वाटर्नरी एमाइड्स। तो डाईबेंजीन, स्टायरिन एंड डाईविनाइल बेंजीन की प्रेजेंस में हमको प्राप्त होता है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर इज फॉर एग्जांपल ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है एक क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है, वो किसकी प्रेजेंस में, स्टायरिन डाईविनाइल बेंजीन की उपस्थिति में बनता है। तो हमको ये प्राप्त होता है एक रेजिन के रूप में। टू मेक द पॉलीमर बाय मोस्ट कॉमन ग्रुप आर सल्फोनिक एसिड एंड क्वाटर्नरी एमाइड्स। दोनों के मिलने से सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड का ग्रुप है, और क्वाटर्नरी एमाइड्स, ये क्वाटर्नरी एमाइड्स हैं, और हमको सल्फोनिक एसिड भी लेना है। तो यहाँ पर स्टायरिन, ये स्टायरिन ग्रुप है, और डाईविनाइल बेंजीन, ये डाईविनाइल बेंजीन का ग्रुप है और स्टायरिन का ग्रुप है, और क्वाटर्नरी एमाइड्स। तो सभी से मिलकर ये क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक और ग्रुप जुड़ा है सल्फोनिक एसिड, यहाँ पर इस सल्फोनिक एसिड का ग्रुप जुड़ा है। एक में केटायन एक्सचेंज रेजिन में सल्फोनिक एसिड का ग्रुप जुड़ा है, और इसमें एनायन CH3 ट्राई, यहाँ पर NCH3OH, ये जो है एनायन एक्सचेंज हैं। ये जो है एनायन एक्सचेंज के अंतर्गत आता है, एनायन के रूप में आता है। और ये जो है केटायन एक्सचेंज में SO3H+ जो है, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जो एनायन में आता है स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस में CH3OH, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है क्वाटरनरी एमाइड्स। और सल्फोनिक एसिड जो है, ये जो है आपका सल्फोनिक एसिड वो केटाइन रेजिन में आता है, केटाइन एक्सचेंज रेजिन में, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो इस प्रकार से हमको क्रॉस लिंक पॉलीमर मतलब बेकेलाइन का हमको प्राप्त होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्रॉस लिंक पॉलीस्टाइरीन आयन एक्सचेंज रेजिन है। प्रोसेस पॉलीमेरिक पार्टिकल आर द नॉट यूज फॉर द क्रोमेटोग्राफी पैकिंग बिकॉज ऑफ द सो रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द एनालाइट मॉलिक्यूल्स थ्रू द माइक्रोफोर ऑफ द पॉलीमर मिक्सचर मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं? द न्यू टाइप्स ऑफ पैकिंग हैज़ बीन डेवलप्ड। वन इज ए पॉलीमर बीड पैकिंग इन विच द बीड surface is coated with a synthetic ion exchange resin. Second type of packing is prepared by coating, जो कोटिंग किया जाता है एक प्रकार से माइक्रो पार्टिकल और सिलिका जेल का उसमें पैकिंग करते समय कोटिंग किया जाता है स्टेशनरी फेस में। उसी को इसमें बताया गया है कि पॉलीमर जो बीट पैकिंग है उसमें उसके जो सरफेस है उसमें बीट पैकिंग उसमें एक कोटिंग किया जाता है सिंथेटिक आयन का। तो सेकंड टाइप ऑफ पैकिंग इज प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग पोरस माइक्रो पार्टिकल ऑफ सिलिका जेल का जो पोरस माइक्रो पार्टिकल हैं उसको एक प्रकार से कोटेड किया जाता है, मतलब उसके ऊपर लगाया जाता है, कोट किया जाता है। तो उसको बताया गया है दोस यूज द इन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एब्जॉर्प्शन विथ थिन फिल्म ऑफ द एक्सचेंज। तो वो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं सिलिका जेल को। तो वहाँ पर बताया गया है कि पार्टिकल साइज डाइमिलेट्स ऑफ टाइपिकली 330 सेंटीमीटर पॉलीमर, इतना से इतना रेंज में उसको कोटिंग किया जाता है। 3 से 10 cm के रेंज में पॉलीमर बेस्ड पैकिंग हैव हायर कैपेसिटी देन सिलिका बेस्ड पैकिंग एंड कैन बी यूज्ड ओवर ब्रॉड pH रेंज। तो इस प्रकार से जो कॉलम है उसमें कोटिंग करके उसको भरा जाता है सिलिका जेल का, जो रेजिन है उसमें और कोटिंग किया जाता है सिलिका माइक्रोपोरस का। तो हमको एक प्रकार से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हमको आयन एक्सचेंज मतलब आयन का एक्सचेंज होकर हमको प्यूरिफिकेशन प्राप्त हो रहा है, जो हमको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी उसको हम बोलते हैं। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्या क्या एप्लीकेशन है आयन एक्सचेंज का? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज ए पावरफुल टेक्निक। दिस इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का सेपरेशन करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक पावरफुल टेक्निक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसका उपयोग हम सेपरेशन टेक्निक में आयन अमीनो एसिड के रूप में किया जाता है, अमीनो एसिड का सेपरेशन करने में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सेपरेशन, प्रोटीन का, ट्रांजिशन एलिमेंट का एंड कॉम्प्लेक्स आयन का, इस प्रकार से हम इसको सेपरेशन कर सकते हैं। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनायन। सेपरेशन ऑफ एनायन ऑन अमीनो एक्सचेंज कॉलम। अमीनो एक्सचेंज कॉलम का जो रहता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कितना कितना रहता है उसका एलिमेंट में, क्या कितना कितना मात्रा में ये सब चीज़ पाया जाता है। 2.10⁻³ m का सोडियम बाइकार्बोनेट से 2. इतना से इतना सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। किस में रहता है? आपका इसमें बताया गया है सेपरेशन ऑफ एनायंस एमाइनो एक्सचेंज कॉलम में। सोडियम कार्बोनेट पार्टिकल साइज इज 50 cm। तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन और पर पार्ट्स मिलियन। तो यहाँ पर बताया गया है फ्लोरीन फॉर्मेट BrO3, क्लोरीन माइनस N2- H Br, ये सभी का हैं। तो इसमें कितना कितना पर पार्ट्स मिलियन है, तो इन सब का सेपरेट किया जाता है। तो कितना कितना मात्रा में ये सब हमको प्राप्त होता है, ये सभी का एक मिक्सचर रहता है ना। तो सभी का मिक्सचर को हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो टाइम ऑफ मिनट, कितना कितना टाइम में कितना कितना ये हमको पर पार्ट्स मिलियन ये सब प्राप्त होता है। तो इसका हम ग्राफ खींचे जाए तो क्लोरीन के जैसे 4 हैं तो इसका ऊपर रहेगा N3- है, तो इसका थोड़ा नीचे रहेगा HPO4 का 30 है तो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ हम खींच सकते हैं। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ केटाइन। केटाइन का हम डिटरमाइन किस प्रकार से कर सकते हैं? सेपरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स
अर्थ है इसके कैटायन एक्सचेंज। अर्थ मेटल जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये हैं आपका एल्कलाई अर्थ मेटल हैं। तो इसका हम किस प्रकार से एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मतलब कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में कॉलम में उसको स्टेशनरी फेस के रूप में हम भरते हैं, इसको हम स्टेशनरी फेस के रूप में भरते हैं। तो इसका हम सेपरेशन करके इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कितना कितना के रूप में ये सब प्राप्त होता है, ये सब इसको टाइम मिनट में बताए गए हैं। पर पार्ट्स मिलियन में 3, 3, 10, 25, यहाँ पर 25 हैं ये Bn2+ का। तो ये इसका छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम इस प्रकार से इसको बताए गए हैं। उसके बाद आता है आपका शॉर्पनिंग ऑफ द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को हम शॉर्पनिंग करने में इसका एप्लीकेशन है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर डेरिवेटिव्स हैं, डाइवेलेंट हैं और रिमूव्ड हैं हार्ड वाटर थ्रू कैटायन एक्सचेंज। तो कैटायन एक्सचेंज चार्ज विद द सोडियम, मैग्नीशियम एंड आर इन द कॉलम में ये सब स्टेशनरी फेस के रूप में भरा रहता है। तो हार्ड वाटर जो रहता है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम को हम अलग से प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका आयन एक्सचेंज पैकिंग के थ्रू उसमें, और ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का ये पूरा एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन, हार्ड शॉर्पनिंग वाटर, और दूसरा है डिटरमाइनेशन ऑफ कैटायन का हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और फर्स्ट है डिटरमाइनेशन एनायन, कैटायन एंड हार्ड वाटर। ये 3 एप्लीकेशन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसके लिए कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।